आज की वीडियो में हम चैप्टर 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट करते हैं। इसके बाद फिर 9th लेंगे और 10th लेंगे। बाकी हमने इसके पार्ट पिछली वीडियो में सॉल्व किए हैं। तो टेकिंग LHS साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर ऐसे कॉस और सेक का होल स्क्वायर, और ये मुझे RHS प्रूव करना है। इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। क्या होल स्क्वायर होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए साइन ए इंटू कोसेक ए कोसेक ए। ये फॉर्मूला आपने इसका ओपन किया है, ऐसे ही आप इसका करिए जरा। कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए इंटू सेक ए इक्वल टू, ये आपने दोनों के होल स्क्वायर ओपन किए हैं। आपको एक रिजल्ट याद आ रहा होगा। वो रिजल्ट आप जानते थे कि जब साइन या कॉस ए के मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू 1 हो जाती है। ऐसे कॉस ए इंटू सेक ए की मल्टीप्लाई 1 हो जाती है। कब ऐसा करते थे हम? याद दिला देता हूं आपको। साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 और कॉस ए इंटू कॉस सेक ए इक्वल टू 1। आपको याद आ गया होगा। और ये भी आपको कुछ याद आना चाहिए कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का कॉम्बिनेशन 1 देता है। तो पहले इसको भी लिखें हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इसको मैंने 1 लिख दिया है, मान लिया है, होता है ये प्लस। अब क्या बचता है मेरे पास? कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है 2 साइन इंटू कॉस ए, मैंने साइन इंटू कॉसेक ए, ये कैंसिल हो जाएंगे तो केवल 2 बचेगा। चलिए अच्छे से लिख लेते हैं। इस टर्म को मैंने पीछे ले गया हूं, मैंने इसको पहले लिख दिया है सेक को, तो 2 साइन ए और कोसेक ए को लिखते हैं 1 ओवर साइन ए। अब भी तो 1 ही आएगा कैंसिल करने के बाद। ऐसे ही 2 को लिखते हैं, इस वाली टर्म को 2 cos ए और सेक ए को हम लिखते हैं 1 ओवर cos ए। कैंसिल। इसका रिजल्ट क्या बनता है? 1। देखिए इसका रिजल्ट है 1। कोसेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। याद कीजिए फॉर्मूला। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इधर क्या बचा? 2 और ये प्लस 2। मैं एक बार दिखाता हूं कि सेक स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए क्यों लिखते हैं। ये देखिए जरा, कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेम सेक वाले को चेक कर लीजिए जरा। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं। काउंट करिए जरा, 2 2 4 1 5 1 6 और 1 7। टोटल मिला के डिजिट 7 आ गई आपके पास। और 7 के बाद जो बचा उसे लिखिए। 10 को पहले लिखिए, कॉट को बाद में कर दीजिए। ये देखिए, अब आंसर आप अपना मैच करिए। ये आंसर था आपका और यही आपका RHS है। 9th पार्ट में मुझे गिवन है कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, और ये मुझे प्रूव करना है। वही 99 वाली बात याद करिए जरा। जहाँ सेक ए कोसेक ए आते हैं तो उसको ब्रेक कर दीजिए। तो 1 ओवर साइन ए लिख सकते हैं हम कोसेक ए को, और ये साइन ए। अब भी यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर मैं उस डायग्राम को फिर आपके पास लाता हूँ कि क्यों लिख सकते हैं। फिर देखिए डायग्राम। कोसेक ए को हम लिखते हैं 1 ओवर साइन ए। क्यों? क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। और हमें ज़रूरत किसकी थी? हमें कोसेक को साइन में लिखना था, तो कोसेक थीटा को यहीं रोक दीजिए और इसे लिख दीजिए 1 ओवर साइन थीटा। ये देखिए मैंने कोसेक थीटा को यूज़ किया है 1 ओवर साइन थीटा के लिए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है जब स्क्वायर हटा दें। आप समझ गए होंगे 1 ओवर साइन ए 1 ओवर कोस ए क्यों आया। एलसीएम ले सकते हैं साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जब आप एलसीएम लेंगे ये वैल्यू और कोस ए पे आइए ज़रा, फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। फिर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए साइन ए। इसमें हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए, और नीचे है कॉस ए। एक बार फिर देख लेते हैं क्यों लिखा।
ये देखिए जरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। यहाँ थीटा है तो थीटा बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए हमने उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख दिया कॉस स्क्वायर है। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये रहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। रिजल्ट क्या है? साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर लिख दिया आपने। बस यही रूट है, ये जो फॉर्मूले हैं बस ये आ गए तो समझिए एक्सरसाइज खत्म। पावर से एक कॉस कैंसिल, इस पावर से एक साइन कैंसिल। क्या बचता है आपके पास? एक कॉस ही बचा इनटू साइन। लेकिन सर आंसर तो नहीं आया। आंसर तो 1/tan a प्लस कॉट ए है। फिर वही बात एक जो मैंने बताई थी कि बहुत सारे टीचर ऐसा बताते हैं एलएचएस ले जाओ, इसका आरएचएस सॉल्व करो, दोनों मैच कर जाएंगे और कह दो कि हमने आंसर प्रूव कर दिया। नहीं सर, थोड़ा टेक्निकल है तो टेक्निकल चलिए। आप इसको अपॉन 1 कर लीजिए। मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको अपॉन 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 1 की वैल्यू को आप जानते हैं, साइन और कॉस में 1 की वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, सही सोच लिया आपने, बिल्कुल सही। साइन स्क्वायर है और प्लस कॉस स्क्वायर है, ये 1 की वैल्यू होती है साइन के लिए। अब भी यदि याद ना आया हो तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको फिर दिखाऊंगा। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं 1 की मुझे ज़रूरत थी ये लिखने के लिए तो मैंने लिखा। मैंने ये स्टार्टिंग में आपसे बताई थी ये बात कि मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। अब यहाँ एक बहुत छोटा सा लॉजिक लगने वाला है, उसे मैं कैसे समझूं? जैसे मैंने लिखा a/b और मुझे ज़रूरत है कि b नीचे चला जाए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, यहाँ इंटू 1 है ये, a को नीचे ले जाता हूँ, ये हो गया b/a, क्योंकि a ऊपर चला जाता है, क्योंकि ये आपके पास में एक फ्रैक्शन की फॉर्म हो जाती है कि ये फ्रैक्शन बन चुका है और आपने इसको ऊपर लिखा है। तो ऐसे ही मैं इसके साथ करने जा रहा हूँ। मैं इस पोर्शन को यहाँ लिखता हूँ, साइन कॉस को मैं इसके नीचे लिखूंगा। तो देखिए ज़रा मुझे क्या मिलने वाला है यदि मैं इसके नीचे लिखता हूँ, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? कॉस यहाँ अपॉन 1 हो जाएगा और मैं डिवाइड कर देता हूँ, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस ए इंटू साइन इक्वल टू 1 अपॉन अलग अलग कर दीजिए। ये देखिए जरा, साइन से एक साइन कैंसिल होगा तो बचेगा साइन ओवर कॉस, साइन ए ओवर कॉस ए, फिर प्लस आएगा, फिर आप इसका अपॉन अलग कर दीजिए एलसीएम, कॉस से कॉस कैंसिल तो कॉस ओवर साइन बचेगा, कॉस ए ओवर साइन ए इक्वल टू, अब अपॉन है ये साइन ए अपॉन कॉस ए, आप लिख सकते हैं tan ए, और कॉस ओवर साइन ए को आप लिख सकते हैं कॉट ए। अब आप अपना आंसर मैच करिए, 1/tan a प्लस कॉट ए, यस 1/tan a प्लस कॉट ए RHS। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट लेते हैं। इन दोनों पार्ट से tan स्क्वायर प्रूव करना है। चलिए जी, फर्स्ट करते हैं टेकिंग LHS। LHS 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए। सर फॉर्मूले से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए, ये भी फॉर्मूले से है, और इन्हें ब्रेक कर दिया आपने किस में? 1/cos में, और ये भी ब्रेक हुआ 1/sin में। ऐसा हमने एक ऑप्शन वाले क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन ट्राई करा है, देख लीजिएगा। साइन ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो साइन स्क्वायर ए ओवर और 1 डिनोमीटर में रह जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए, और इसे हम बोल देते हैं साइन ओवर कॉस tan, और यहाँ स्क्वायर चल रहा था तो स्क्वायर लगा दीजिए। ये आपका RHS बना, ये RHS इस LHS को लेके बना। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं? अब मेरा LHS है ये पोर्शन, एंड अगेन टेकिंग LHS 1 माइनस tan ए ओवर 1 माइनस कॉट ए, होल स्क्वायर है कंप्लीट का, दोनों का मैं अलग अलग कर लेता हूँ, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब बताइए ज़रा मैं और क्या कर सकता हूँ इसमें? जी, क्यों ना मैं कॉट को 10 में ब्रेक कर लूँ, अपॉन 1 माइनस इस कॉट को मैं लिख सकता हूँ 1/10 होल स्क्वायर 1 माइनस tan ए अपॉन, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए का होल स्क्वायर।
अब एक अच्छी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ये tan a मैं ऊपर लेके जाऊंगा, स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा। ये देखिए tan स्क्वायर है, और ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास ये वैल्यू भी थी tan a का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ 10 पहले 1 बाद में है तो मैं 1 पहले कर लेता हूँ, 1 माइनस और 10 को पीछे लिख देता हूँ। तो आप याद करिए इसमें से माइनस कॉमन बाहर आएगा, और जब माइनस कॉमन बाहर आता है तो ऊपर कौन है उसके स्क्वायर, तो माइनस को वो प्लस कर देगा। मेरे पास स्पेस कम है थोड़ा सा ऐसा, चलिए होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, 1 पहले लिख दिया, 10 पीछे लिख दिया, और माइनस बाहर आया था लेकिन ऊपर स्क्वायर था इसलिए वो वैल्यू पॉजिटिव हो गई। ये दोनों सेम वैल्यू है, कैंसिल, RHS आ गया tan स्क्वायर a, और यही आप इसका आंसर फाइंड आउट कर रहे थे।